हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अनुराग जलोदिया और मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन। ठीक है, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा कोनिक सेक्शन का। कोनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है? कोन के सेक्शंस। ठीक है, तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा होगा? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, और अब हम आगे कोनिक सेक्शन में आ रहे हैं। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन और सर्कल भी कोनिक सेक्शन के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। बट यहाँ पर हम स्पेसिफिकली कोनिक सेक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं? पैराबोला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? यहां पर पैराबोला पढ़ेंगे। देन इसका एक और पार्ट क्या होता है? पैराबोला। देन यहां पर हम पढ़ेंगे इलिप्स और फिर हम पढ़ेंगे हाइपरबोला। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम कोनिक सेक्शन को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट शेप कैसे बनते हैं। हमारा सर्कल कैसे आता है, हमारा इलिप्स कैसे आता है, पैराबोला कैसे आता है और हाइपरबोला कैसे आता है। तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिया है? डबल कोन लिया है और इस डबल कोन को हमने एक प्लेन की मदद से इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, जब हम प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं डबल कोन की मदद से, तो यहां पर आपको सबसे पहला जो आपको शेप मिल रहा है, ये आपको कौन सा शेप मिलेगा? सर्कुलर शेप मिलेगा। जब आपका प्लेन क्या है? हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है डबल कोन को, तो आपको यहां पर क्या मिलने वाला है? सर्कल मिलने वाला है। फिर इसके बाद अगर आप आपके डबल कोन को थोड़ा सा टिल्ट करके कट करते हैं प्लेन की मदद से, तो आपको जो शेप मिलेगा यहां पर वो क्या होगा? इलिप्टिकल शेप होगा और इसे हम क्या कहेंगे? इलिप्स कहेंगे। फिर अगर आप देख सकते हैं, हमें डबल कोन को अगर हम इस टाइप से कट करेंगे तो आपको यहां पर पैराबोला मिलेगा, और अगर आप वर्टिकली कट करते हैं तो आपको कौन सा शेप मिलेगा? हाइपरबोला मिलेगा। हम बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। सर्कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम पढ़ेंगे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो आपने जाना कि ये एक्चुअली ये जो तीन पार्ट है, ये तीनों कोनिक सेक्शन है, यानी कोन के सेक्शंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए हम जो कोनिक है उसका लोकस जानने की कोशिश करते हैं कि लोकस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कोनिक का लोकस क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आपने आई थिंक स्ट्रेट लाइन में पढ़ा भी होगा कि लोकस का मतलब क्या होता है। लोकस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास कोई पॉइंट है P, मान लेते हैं कोई पॉइंट, और वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। यानी लोकस का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दे दी गई है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि अब आप उसका पाथ निकालो। ठीक है, कि जैसे हमने लोकस के बारे में पढ़ा था, अगर आपने सर्कल आपको याद है तो आपको बोला जाता है कि ऐसे पॉइंट का लोकस निकालो जो कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है। तो हम क्या बोलते हैं? हम यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं और फिक्स डिस्टेंस मान लेते हैं और बोलते हैं कि अब ये पॉइंट P किस पाथ को फॉलो करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे जितने भी पॉइंट आएंगे जो कि इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हैं, वो किस पे लाई करेंगे? सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे पॉइंट का लोकस जो कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है, वो क्या होता है? सर्कल होता है। तो ये बात तो यहां पर सर्कल की हो गई है। बट जब हम कोनिक सेक्शन की बात करते हैं तो चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, वो तीनों सेम डेफिनेशन फॉलो करेंगे। और हमारी कोनिक की डेफिनेशन क्या हो जाती है यहां पर? ठीक है, यहां पर हमारी डेफिनेशन क्या हो जाती है? हम कहते हैं कि कोनिक ऐसे पॉइंट P का लोकस है जिसकी डिस्टेंस का रेशियो एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से क्या है? कांस्टेंट है। अगर मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं और ये एक मैं फिक्स पॉइंट ले लेता हूं और ये फिक्स लाइन ले लेता हूं, तो एक पॉइंट मैंने यहां पर क्या माना? P माना। तो हम कहना चाहते हैं, इस पॉइंट को मैंने S कह दिया और ये जो डिस्टेंस निकल रही है और यहां से जो लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल रही है, इस पॉइंट को हमने M कह दिया। तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है PS/PM, ये क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, है ना? कांस्टेंट आना चाहिए। और इस कांस्टेंट को हम एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसेंट्रिसिटी कहते हैं। और उसे हम किससे डिनोट करते हैं? E से डिनोट करते हैं। आपको ये बात समझ में आई? तो हम क्या कह सकते हैं कि कोनिक एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन के डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। और वो जो डिस्टेंस का रेशियो आता है वो कांस्टेंट होता है और उसका नाम क्या होता है? एसेंट्रिसिटी होता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं? हम इस कोनिक सेक्शन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं, है ना? तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? जब भी हम किसी भी पॉइंट का लोकस निकालते हैं, उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? H, K मान लेते हैं।
और लेट अस सपोज हियर कि एक पॉइंट फिक्स पॉइंट दे दिया हमने एस, और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, और ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन हमने मान ली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये पॉइंट पी का आपको लोकस निकालना है, ठीक है। तो ये पीएस डिस्टेंस हो जाएगी, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूं और इसको एम बोल दिया मैंने, तो अभी हमने बाय डेफिनेशन क्या बोला है कि पॉइंट पी ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका डिस्टेंस का रेशियो इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से क्या है, कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं। तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पीएस डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पीएस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पीएम, और यहां से पीएस निकल जाएगा। आपका पीएस क्या आएगा, एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया, इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करना है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, AH प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखा होगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। और आपने ये भी सीखा होगा कि लोकस में हम सबसे पहले इनिशियली पॉइंट को h कॉमा k मानते हैं और फाइनली उसे हम रिप्लेस कर देते हैं x कॉमा y से। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं बोथ द साइड, और h और k को किससे रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी h और k को यहाँ पे किससे रिप्लेस कर देते हैं, हम x और y से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन क्या मिल जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और यहाँ पर आपको मिलेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपको क्या टर्म मिलेगा, सबसे पहले तो आई थिंक एक्स स्क्वायर का एक टर्म मिलने वाला है आपको, और वाई स्क्वायर का टर्म मिलेगा, यहां से आपको एक्स वाई वाला टर्म मिलेगा, ठीक है, और यहां से आपको एक्स वाला टर्म मिलेगा, और यहां से वाई वाला टर्म मिलेगा, एंड सम कांस्टेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस टाइप की इक्वेशन आपने देख रखी है जब आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था, तो आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, ठीक है। और उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपने देखा था कि आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी कोनिक की जो इक्वेशन आ रही है वो इसी टाइप की आएगी। जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको इक्वेशन इस टाइप की मिलेगी। बट हमने यहां पर ऐसा पढ़ा था कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। बट हमने वहां पर स्पेसिफिकली बोला था कि जब ये स्ट्रेट लाइन में डेल्टा हम निकालेंगे, डेल्टा क्या होता है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ABC और FGH और FGH, ठीक है। जब आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं और ये डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट जब हम यहां कोनिक पढ़ेंगे और यहां पर आपका जब पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला निकलेगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आपका जो डेल्टा हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन आई है, अगर उसमें डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपकी जो कोनिक हो जाएगा या फिर आपका जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। बट अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो आपका जो कोनिक आएगा वो क्या होगा, या तो पैराबोला होगा या एलिप्स होगा या फिर हाइपरबोला होगा। तो यहां पर हमने और स्पेसिफिकली देखा है कि जो आपका रेशो आता है PS अपॉन PM का जो रेशो आता है उसे हम क्या कहते हैं, E कहते हैं, एसेंट्रिसिटी। और जब भी आपकी एसेंट्रिसिटी 1 आती है, इसका मतलब क्या है, जब भी आपका PS इज इक्वल टू PM हो जाता है, एसेंट्रिसिटी 1 आती है, तो आपका जो कोनिक आएगा वो कोनिक क्या होता है, पैराबोला आता है। जब भी आपकी एसेंट्रिसिटी या जो ये रेशियो है वो 0 और 1 के बीच में रहता है, तो आपको जो कर्व मिलता है वो क्या होता है, एलिप्स होता है। और जब भी आपकी एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो जाएगी तो आपको जो कर्व मिलेगा वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा।
तो अभी तक हमने क्या सीखा, हम कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन निकाल रहे थे, लोकस निकाल रहे थे, और हमने लोकस निकाला और उसकी मदद से हमें 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन मिली। और उस जनरल इक्वेशन में हमने बोला कि जो आपकी एसेंट्रिसिटी आती है अगर वो 1 हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा शुड नॉट इक्वल टू 0, और उसके अंडर अगर आपका एसेंट्रिसिटी 1 हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, पैराबोला मिलता है। अगर आपकी एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में रहती है तो आपको एलिप्स मिलता है, और अगर आपकी एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो जाती है तो आपको हाइपरबोला मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल जाती है कि जब आप एच स्क्वायर और ए बी में रिलेशन निकालते हैं, एच स्क्वायर और ए बी जो आपने जनरल इक्वेशन लिखी थी, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx और 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन थी इसमें अगर आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाए तब भी वो जो कर्व होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। जब आपका एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होगा तो आपका जो कर्व होगा वो इलिप्स होगा, और आपका जब भी एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होगा तो आपका कर्व क्या आएगा, यहाँ पर हाइपरबोला आएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक चलने की कोशिश करते हैं और अब हम पैराबोला को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि अब हम कहाँ से कोनिक सेक्शन से हमने स्टार्ट किया है, और कोनिक सेक्शन का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्या है, पैराबोला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पैराबोला में क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि डेफिनेशन कोनिक की सेम रहेगी, बस यहाँ पर बदलाव क्या आ जाएगा कि जो आपका कांस्टेंट आ रहा था, यानी आपका जो PS अपॉन PM आप जो निकाल रहे थे, और ये जो कांस्टेंट आ रहा था एसेंट्रिसिटी, आपकी एसेंट्रिसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। इससे हमें क्या पता चलेगा कि आपका PS किसके बराबर आ रहा है, PM के बराबर आ रहा है। PS PM के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके ऐसे पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं जिसकी जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है और जो फिक्स लाइन से डिस्टेंस है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। जैसे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा कर्व, तो हम क्या कह रहे हैं, ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देते हैं। हालांकि कोनिक की डेफिनेशन में भी हमने देखा था, यहाँ पर आपके पास फिक्स पॉइंट था और उस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ये जो आपकी फिक्स लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ऐसा क्यों कहते हैं, इनका नाम है। ठीक है, स्टैंडर्ड हमने पहले से डिफाइन कर रखा है। तो इस फिक्स पॉइंट का नाम क्या होता है, फोकस होता है, और इस फिक्स लाइन का नाम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। तो अब हमें लोकस निकालना है, जैसे इस पॉइंट P का लोकस निकालना है, तो हम क्या कहेंगे कि लोकस में आपको क्या करना है, इस फिक्स पॉइंट को हमने S कह दिया, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं लाइन पे, तो ये पॉइंट क्या आ गया, M आ गया। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि PS इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, PM हो जाना चाहिए। और ये जो कर्व ट्रेस होगा, ठीक है, यहाँ पे ये जो कर्व ट्रेस होगा, अगला पॉइंट P मान लो यहाँ पर आया, अगला पॉइंट यहाँ पर आया, इन सारी डिस्टेंस का रेशियो तो 1 आना चाहिए और डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट आएंगे आप इनको जब ज्वाइन करेंगे तो आपको जो शेप मिलेगा वो किस टाइप का शेप होगा, पैराबोलिक शेप होगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये जो पॉइंट P है जो कर्व को फॉलो कर रहा है, जो पाथ को फॉलो कर रहा है, या फिर जिस लोकस को फॉलो कर रहा है, वो किस टाइप का शेप देगा, पैराबोलिक शेप देगा। ठीक है, तो अब पैराबोला में भी मेन चीज क्या होती है, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने की तरफ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो यहाँ पर हमने कुछ स्टैंडर्ड चीजें मान रखी है। ये जो फोकस पॉइंट होता है वो आपका आता है A,0। हमने इस पॉइंट को क्या माना है, A,0 माना है। और ये जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है x इक्वल टू -a होती है। ठीक है, ये जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है ये हमने स्टैंडर्डली क्या मानी है, x इक्वल टू -a। ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। तो अब अगर मैं पॉइंट P निकालता हूं और वही कहानी लिखता हूं, कहानी क्या है, ये पॉइंट S हो गया, और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, PS और PM, ये क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। PS इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, PM आना चाहिए। अगर मुझे लोकस निकालना है तो मैं पॉइंट P को क्या मानूंगा, H, K मानूंगा। और सेम कहानी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आपको क्या मिलता है, PS डिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या आएगी, H माइनस A का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम अंडर रूट ले लेते हैं PS के लिए, और यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस देखेंगे
तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये शेप बनाते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना। अच्छा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मुझे यहाँ से निकालनी है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, और इस लाइन से अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, अभी मैं पीएम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ h कॉमा के इसमें पुट किया तो क्या आएगा, h प्लस ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ जो x का कोएफिशिएंट है 1 का स्क्वायर और y का कोएफिशिएंट है नहीं, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ h प्लस ए। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालने का एक और तरीका होता है, जब आप ये पाथ ट्रेस करेंगे, ठीक है, जब ये पैराबोला आएगा तो आपका यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, ये क्या होगा, 0,0। ठीक है, ये वर्टेक्स हो जाएगा, अभी हम आगे टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे पैराबोला की। ठीक है, तो और ये आपका जो एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए ये डिस्टेंस निकालना है, पीएम डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाली डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, h हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, माइनस ए नहीं होगी, है ना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस, ये पीएम अगर आप देखेंगे तो वो अभी क्या आएगी, h प्लस ए आ रही है। ठीक है, तो आप ये चीज भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला या परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको फाइनली ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम y की जगह पे क्या लिखेंगे, ठीक है, k लिखेंगे, है ना। तो y की जगह आपको क्या मिलेगा, k मिल जाएगा। फिर बाद में हम इस y को, सॉरी, इस k को y से ही रिप्लेस करने वाले हैं, तो अभी हम k मान लेते हैं और दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, h स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको फाइनली मिलेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। और अब फाइनली हम जब भी लोकस निकालते हैं तो आखिरी में h और k को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम, x और y से। तो आपको इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। ओके, तो अभी आप पैराबोला आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें पैराबोला अलग अलग फॉर्म के होते हैं, तो ये बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड पैराबोला, क्योंकि इसका जो मुंह है वो किस साइड ओपन हो रहा है, राइट हैंड साइड में ओपन हो रहा है, इसका जो फेस है वो राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। पैराबोला की और भी इक्वेशन हो सकती है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो आपकी मेन इक्वेशन है वो क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहां पर a,0 आपका जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है, इसका नाम क्या है, फोकस है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं पैराबोला की, कि अभी हमने ग्राफ देखा पैराबोला का, तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि सबका नामकरण संस्कार करेंगे हम। ठीक है, आप जानते हैं नामकरण संस्कार मतलब हम जानना चाहते हैं कि किस पॉइंट का क्या नाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैराबोला बनाते हैं यहाँ पर। तो आपका पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा, पैराबोला शेप ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यह आपके पैराबोला का शेप हो जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर जो पॉइंट माना था, ये वाला पॉइंट माना था फोकस S, और उसके कोऑर्डिनेट थे a,0। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स थी और इसकी इक्वेशन थी x इक्वल टू माइनस है, इसका नाम क्या था आपका, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसका नाम क्या था आपका, फोकस। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट आता है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन भी। ये वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट जहां पर आपका पैराबोला इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये जो आपका एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, और इस साइड जहां पर आपका पैराबोला कट कर रहा है इस एक्सिस को, ये वाले पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। ये वाला जो एक्सिस है आपका, इसका नाम स्पेसिफिकली है मेजर एक्सिस। ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट आपका पैराबोला क्या है, सिमेट्रिक, और ये वाले एक्सिस का नाम हो जाएगा आपका माइनर एक्सिस। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस।
ठीक है, तो ये आपका मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। वर्टेक्स क्या होता है? ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपका पैराबोला मेजर एक्सिस को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और ये वाली लाइन जो आपकी हो गई, ये क्या हो जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब इसमें भी और भी स्पेसिफिक पॉइंट आते हैं, तो अभी हम लिख लेते हैं यहां पर। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी? वर्टेक्स देखा। वर्टेक्स आपका क्या आता है? 0,0। फिर आपने देखा फोकस। फोकस आपका क्या आता है? A,0। फिर आपने देखी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या होती है? x = -a हो जाएगी यहां पर। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं, यहां पर आपने देखा मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस यहां पर क्या हो जाएगा आपका? x एक्सिस। और फिर क्या आएगा? माइनर एक्सिस, वो क्या हो जाएगा आपका? y एक्सिस हो जाएगा। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? y² = 4ax की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज आती है, फोकल डिस्टेंस। क्या आती है? फोकल डिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको इन सब की डेफिनेशन लिखाऊंगा डिटेल में, बट अभी जस्ट हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म का मतलब क्या है, इनका नाम का मतलब क्या है। तो अगला पॉइंट क्या है? फोकल डिस्टेंस। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान रहा हूं, जैसे हमने पॉइंट P ही माना था, तो इस पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस हो रही है, मान लो ये वाला पॉइंट माना आपने, तो इस पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस आ रही है, इसे हम क्या कहेंगे? फोकल डिस्टेंस। यानी अगर आपके पास कोई पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल डिस्टेंस कहलाएगी। अभी यहां पर क्या हो जाएगी? PS हो जाएगी। बट उस पॉइंट को कहां लाई करना चाहिए? पैराबोला के ऊपर लाई करना चाहिए। फिर इसके बाद फोकल डिस्टेंस के बाद एक और पॉइंट आता है, फोकल कॉर्ड। ठीक है, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या होता है? यहां पर आप कॉर्ड जानते होंगे। ठीक है, तो आप एक कॉर्ड बनाएंगे और वो कॉर्ड कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है, हम ये कॉर्ड बनाते हैं। पैराबोला की मैंने एक कॉर्ड बनाई। ठीक है, पैराबोला की मैंने एक कॉर्ड बनाई, और ये कॉर्ड कहां से जा रही है? स्पेसिफिकली फोकस से जा रही है। तो इस कॉर्ड का नाम क्या हो गया? फोकल कॉर्ड हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप ध्यान से सुनेंगे। फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होती है? ऐसी कॉर्ड, पैराबोला की ऐसी कॉर्ड जो कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फोकल कॉर्ड कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म आपको सुनने को आता है, उसका नाम होता है डबल ऑर्डिनेट। क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट भी एक कॉर्ड होती है, बट वो कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कॉर्ड आपके एक्सिस ऑफ पैराबोला के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो वो कॉर्ड जो कि आपके एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, उस कॉर्ड को हम क्या कहेंगे? डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है, तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? एक कॉर्ड होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ पैराबोला के। ठीक है, किस एक्सिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें रिलेटेड है, फोकल कॉर्ड, कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस और डबल ऑर्डिनेट। इसके बाद आप एक नाम सुनेंगे, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं LR से। तो लेटस रेक्टम क्या है? लेटस रेक्टम भी एक डबल ऑर्डिनेट है। डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या? एक कॉर्ड है जो कि आपके एक्सिस ऑफ पैराबोला के क्या है? परपेंडिकुलर है। बट इसमें एक और स्पेसिफिक चीज क्या है कि ये वाली कॉर्ड फोकस से जा रही है। यानी डबल ऑर्डिनेट भी हो और फोकल कॉर्ड भी हो, तो वो क्या हो जाता है? आपका लेटस रेक्टम हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं, अगर ये मेरा पैराबोला है, ठीक है, इस पैराबोला में आपका फोकस क्या था? A,0। ठीक है, इस फोकस से एक कॉर्ड जानी चाहिए, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ पैराबोला के। तो वो कॉर्ड क्या कहलाएगी? आपकी लेटस रेक्टम कहलाएगी। तो लेटस रेक्टम इज अ कॉर्ड, और वी कैन से स्पेसिफिकली इट इज अ फोकल कॉर्ड विच इज ऑल्सो अ डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका लेटस रेक्टम हो जाएगा। तो यहां पर हम एक और पॉइंट जानना चाहते हैं कि इस लेटस रेक्टम की लेंथ क्या आती है। अच्छा, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर है आपके एक्सिस ऑफ पैराबोला के। तो अगर हमें लेंथ निकालना है तो हम कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ऑब्वियसली यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, और यहाँ का भी एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा।
और अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डिनेट निकालना है, तो हम ऑब्वियसली इस इक्वेशन में पॉइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, यानी इस कर्व पे जब आपकी x की वैल्यू क्या हो जाए, a हो जाए। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए, तो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, यानी y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a का होल स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो आपको y के दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे और एक 2a मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, माइनस 2a। तो ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक कर्व है, इस एक्सिस के अबाउट तो 2a ऊपर होगा और माइनस 2a कहाँ हो जाएगा, आपका नीचे हो जाएगा। तो अब आपको जो लेंथ निकालनी है, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, तो ये लेंथ आना चाहिए। और वो लेंथ क्या हो जाएगी लेटस रेक्टम की, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो आपकी ऊपर की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2a, और नीचे वाली डिस्टेंस भी क्या आ रही है, 2a। तो टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4a आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने और क्या पढ़ लिया, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। और एक और चीज हमें पता क्या चल गई कि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या आते हैं आपके, a,2a और a,-2a। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और स्पेसिफिक चीज जानने की कोशिश करेंगे, जो कि होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पैराबोला के, इस टाइप के पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आते हैं 80 स्क्वायर 280। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, सर्कल में पढ़े थे, और अब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, पैराबोला में पढ़ रहे थे। अगर आपको ठीक से याद है तो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था h प्लस आर कॉस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा। h और k आपका क्या होता था, वहां पर फिक्स पॉइंट होता था, आर क्या होती थी, आपके बेस पॉइंट या फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होती थी, और थीटा कहां से आता था, आपके स्लोप से आता था। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन आपके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही थी। सिमिलरली आपने जब सर्कल पढ़ा था तो उसमें आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आया था। सिमिलरली यहाँ पर आपके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो पैराबोला है, उसमें जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 80 स्क्वायर 280 होंगे। और ऑब्वियसली यहाँ पर t क्या होगा, आपका पैरामीटर होगा। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम क्यों यूज करते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। जनरली जब भी लोकस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज बहुत आता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, अब इसके अलावा पैराबोला की और भी इक्वेशन होती है। ठीक है, और भी ओरिएंटेशन होते हैं, जैसे कि हमने राइट हैंड साइड पैराबोला पढ़ा, इसके बाद आपको मिलता है एक लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, उस पैराबोला की इक्वेशन होती है आपकी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा फास्टली कवर करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ सेम है, यहां पर हम इक्वेशन डिराइव नहीं करेंगे। इक्वेशन हमने कैसे डिराइव करी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की, हमने लोकस निकाला था जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर जब हम सेम कहानी लगाएंगे तो आपको इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर माइनस आ गया है, वहां पर प्लस था, तो आपका जो पैराबोला होगा, आपकी जो पैराबोला की शक्ल होगी या फोटो होगा, वो कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, और आपकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर x इक्वल टू a हो जाएगी, और आपका फोकस क्या हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा। ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स आपका क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इस पैराबोला का जो शक्ल है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला। और यहाँ पर चेंजेस क्या है, फोकस आपका क्या हो गया है, -a,0, वर्टेक्स क्या है 0,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपकी x इक्वल टू है। तो हम इसको लिख लेते हैं, वर्टेक्स आपका क्या है अभी 0,0, डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स आपकी आ जाएगी x इक्वल टू a। ठीक है, और फोकस आपका क्या हो गया, a,0। अच्छा, बात करें तो एक्सिस ऑफ पैराबोला भी यही रहने वाला है, यही मेजर एक्सिस होगा। ये वाला एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, जो लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ भी सेम आने वाली है, जो कि क्या हो जाएगी, 4a हो जाएगी। बट जो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट होंगे वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब ये कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -a और -a। बट आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, और यहाँ पर आपको y मिलेगा 2a
और यहाँ पर भी क्या मिलेगा 2a, एंड फाइनली आपकी लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या आ जाएगी 4a आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला में कुछ डिफरेंट नहीं है, सब कुछ कहानी सेम है, जस्ट इसका शेप क्या हो गया है चेंज, शेप भी सेम है, बस इसका मुंह लेफ्ट हैंड साइड हो गया है, अभी किधर था राइट हैंड साइड था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ओरिएंटेशन है। सिमिलरली जो आपका तीसरा ओरिएंटेशन आता है उसे हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या कहते हैं? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, आपने एक्चुअली अपवर्ड पैराबोला सॉल्व किया है, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी तब आपको जो शेप मिला था यू शेप, वो पैराबोला ही था, वहीं से आपको इंट्रोड्यूस कर दिया होगा। ठीक है, कि पैराबोला क्या होता है। ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशन आती है पैराबोला की वो उसी टाइप की आएगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay मिल जाएगा। हुआ क्या है, एक्स और वाई ने जगह चेंज कर ली है, और अब आप अगर इसका शेप बनाएंगे, ठीक है, फिर से वही बात, हम इक्वेशन नहीं निकालेंगे, अब तो कॉमन सेंस की बात हो रही है कि इसकी इक्वेशन ऐसी ही कुछ दिखने वाली है। ठीक है, और इसकी शक्ल ऐसी होने वाली है। ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0, ये आपका वर्टेक्स है। आपका फोकस क्या हो जाएगा 0,a। ऑब्वियसली ये अब y एक्सिस पे है, तो ये जो a है वो y के साइड आएगा और x आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली आपकी डायरेक्ट्रिक्स नीचे होने वाली है और इसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू -a होने वाली है। ठीक है, फिर वही बात, ये आपका एक्सिस, ये वाला एक्सिस आपका अब क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस, ये एक्सिस आपका क्या होगा माइनर एक्सिस। ठीक है, वर्टेक्स की कहानी सेम है। लेटस रेक्टम की लेंथ जो आएगी, लेटस रेक्टम की लेंथ आएगी वो अभी भी क्या आएगी 4a आएगी, बट जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो जाएंगे, अब y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं वो क्या आएगा a आएगा, बट आपका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2a और -2a आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, बट अगर हम स्पेसिफिक बात करें यहाँ पर भी एक चेंज आया था, जो कि चेंज था यहाँ पर किसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में। किसमें चेंज था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में। हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ क्या पढ़ा था 80 स्क्वायर 280, तो यहाँ पे स्लाइड चेंज है। चेंज क्या होना चाहिए यहाँ पर आपके x कोऑर्डिनेट में चेंज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम y से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये माइनस साइन आपका जो है वो हट जाना चाहिए। तो अब आपके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएगा 80 स्क्वायर 280, बट यहाँ पर माइनस साइन के साथ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पढ़ा था तो इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या थे -80 स्क्वायर 280 थे। जब हम यहाँ की बात करेंगे तो आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाने चाहिए चेंज हो जाना चाहिए। चेंजेस में क्या आएगा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए 80 स्क्वायर और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाना चाहिए 280, तभी तो यहां से स्क्वायर रूट निकलेगा। एंड फाइनली अगर हम बात करते हैं डाउनवर्ड पैराबोला की, किसकी बात करते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला की बात करते हैं तो यहां पर आपको कैसा शेप मिलने वाला है, नाम से ही पता चल रहा है डाउनवर्ड पैराबोला होने वाला है। अगर इसके फोकस निकालेंगे तो क्या आना चाहिए 0,-a। आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स हो जानी चाहिए वो क्या हो जानी चाहिए y इक्वल टू a हो जानी चाहिए। बाकी कहानी सेम है। ठीक है, हमने बार बार बात नहीं करी है कि सर फोकल कॉर्ड डबल ऑर्डिनेट सबकी डेफिनेशन सेम रहने वाली है। यहाँ पर लेटस रेक्टम की लेंथ भी सेम आने वाली है, बस लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2a, -a, और यहाँ पर क्या मिलने वाला है -2a, -a। आपको सिंपली करना क्या है, आपकी जो इक्वेशन है, हाँ सॉरी, इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इसमें आपको क्या कर देना है सिर्फ y की वैल्यू पुट कर देना है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां से लेटस रेक्टम की लेंथ फिर से क्या आ जाएगी 4a आ जाएगी। बस चेंज क्या रहेगा आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में। अब क्या चेंज आना चाहिए, यहां पर माइनस साइन है, इसे हमें हटाना पड़ेगा, तो आपकी माइनस साइन हटेगी तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 280, 80 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अब क्या आ जाना चाहिए आपकी माइनस साइन आ जाना चाहिए, सो दैट ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, हम इस पैराबोला में और स्पेसिफिक जाएंगे। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर फोकस मान लिया है a,0 और डायरेक्ट्रिक्स मान लिया x इक्वल टू a, तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन मिली, बट ऐसा हमेशा नहीं होने वाला है। क्या हो सकता है आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चेंज हो सकती है। अभी मैंने
x इक्वल टू -a का, लेकिन कोई भी अगर जनरल इक्वेशन हो गई, मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर आपके फोकस का कोऑर्डिनेट कुछ और हो गया है, तब हम क्या करेंगे? तब हम पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि आपका ये जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है, वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला सेम है, तब हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे? फोकल कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालेंगे? ये बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे माइंड में है, और ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय, फिर से मिलते हैं।